किसी भी निर्दोष बेजुबान प्राणी का मैं हमारे जवानों को भी हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए ये ऐसे बर्फीली जगह में, ऐसे कंटीली जगह में, ऐसे जंगलों में जहां हमें 2 मिनट सांस लेना मुश्किल है, 5 मिनट मेरा ठहरना मुश्किल है। ऐसे जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत 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 आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और मैं तो हमेशा की तरह खुश रहती ही हूँ और खुश रहूंगी ही हमेशा। भगवान का आशीर्वाद रहा, माता रानी का मेरे सर पे हाथ रहा, तो मैं हमेशा हमेशा खुश रहूंगी। क्योंकि मेरा जो मन है ना, वो बिल्कुल देखिए परमात्मा से जुड़ चुका है। एकदम उस मस्ती में हम हमेशा रहते हैं। मुझे इसलिए ये संसारिक जीवन और ये मनुष्य जाति और ये जीव जंतु, ये सब जो प्रपंच है ना, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं रहता है। मैं अपनी ही दुनिया में मगन रहती हूँ। मेरा माता रानी बस मेरे साथ होती हैं, बस मैं हमेशा खुश रहती हूँ और रहना चाहती हूँ। भगवान करे कि मेरे लाइफ में कभी भी दुख ना आए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, बहुत से ना मुझे प्रश्न लोग पूछते रहते हैं, क्वेश्चन आते रहता है। ऐसे ऐसे प्रश्न लोग करते हैं ना कि लोग मुझे देखिए जानने लगे हैं और मेरी बातों को मानने लगे हैं और उन्हें बहुत देख रहे हैं कि हम पर विश्वास मतलब बढ़ता जा रहा है। मेरे ऊपर बहुत लोग विश्वास करते हैं कि मुझे ये कैसे करना चाहिए, कि क्या करें, क्या हम ये दीपक यहाँ जला सकते हैं, या हम घर में पूजा पाठ कैसे करें, या कौन सा त्योहार कब है, इस तरह का जानकारी या किसी तरह का कोई समस्या है तो जरूर वे लोग कमेंट में हमसे पूछते हैं या ऐसे पर्सनली भी आकर के पूछते रहते हैं। तो एक बड़ा ही मतलब बहुत अच्छा लगा ये प्रश्न, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ कि उन्होंने कहा कि वो दरअसल वो एक जवान की पत्नी है, हमारे देश के जो आर्मी है उनकी वो पत्नी है। उन्होंने कहा कि गुरु माँ, मुझे ये बताइए कि मेरे पति देव आर्मी में हैं और वो मांस मछली खाते हैं, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। मतलब वो भी नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा परिस्थिति बन जाता है ना कि उन्हें खाना ही पड़ता है कभी कभार। और ऐसे में मैं क्या करूं, मैं उनकी पत्नी हूं, तो कहीं मुझे भी तो पाप नहीं लगेगा उनके साथ साथ। और बहुत तरह की बातें उन्होंने मुझसे आकर के की। तो मैं सोची कि चलो इस पर एक वीडियो ही बना देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा समस्या है। लोग मांस मछली खाते हैं, शराब का सेवन करते हैं, नहीं चाहते हुए बहुत लोग को करना पड़ता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि सब कुछ जानते हुए भी उन्हें करना ही है, वो करेंगे ही। उन्हें कितना भी मना कर दिया जाए, पाप पुण्य समझा दिया जाए, जीव हत्या पाप है ये बता दिया जाए, कष्ट होता है किसी को ये बता दिया जाए, शराब पीना अच्छा नहीं है आपके लिए, समाज के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, हर कुछ जानते हुए भी लेकिन उन्हें ये सब करना ही है, उन्हें करने में अच्छा लगता है। तो खैर उनकी बातें छोड़िए, मैं इस वीडियो में बताना चाह रही हूँ कि जिसका मजबूरी है, जो नहीं चाहते हैं और गलती सलती से कभी ना कभी उन्हें भी सेवन करना पड़ जाता है ऐसे चीजों का, तो उन्हें क्या करना चाहिए। ये बड़ा ही मतलब भावुक होकर के उन्होंने मुझसे प्रश्न किया था कि ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं। तो चलिए जानते हैं कि अगर ऐसी स्थिति आए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए बहन, मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति समाज की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए या पूरे ही दुनिया के लिए अगर वो ऐसा कोई काम कर जाता है तो उसे पापी नहीं कहा जाएगा, ये पाप नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो किसी की रक्षा के लिए कोई कार्य कर रहा है, तो ये गलती नहीं माना जाएगा। इसे भगवान भी माफ कर देते हैं। अगर किसी, गीता में भी कहा गया है कि अगर किसी को किसी के भला के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है, कोई झूठ बोलता है, तो वो झूठ भी 100 सच से पुण्य का काम करता है। तो इसलिए सबसे पहले तो देखिए वो आर्मी में है, जो जवान लोग होते हैं, जो हमारी देश की, हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए राज्य की ओर से उन्हें तैनात किया गया है ऐसे जगह में जहां पर हम 5 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते हैं, ऐसे बर्फीली जगह में, ऐसे कंटीली जगह में, ऐसे जंगलों में जहां हमें 2 मिनट सांस लेना मुश्किल है, 5 मिनट मेरा ठहरना मुश्किल है, ऐसे जगह में वे दिन रात खड़े होकर के हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे राज्य की रक्षा करते हैं, हम सबके प्राण के वो रक्षक हैं। तो
ऐसी स्थिति में अगर उन्हें कभी खाना पड़ सकता है तो उन्हें हमारा राष्ट्र, हमारा समाज, हमारी माता रानी, भगवान हर कोई उसे क्षमा कर देगा, क्योंकि वो अपना जान का बाजी लगा करके और हमारी रक्षा कर रहा है। सबसे बड़ा धर्म यही है कि अगर किसी कार्य के लिए अपने जान भी हमें निछावर करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र सुरक्षा के लिए तो हमें पीछे नहीं हटना। ये सबसे बड़ा धर्म का काम है, अपना जान निछावर करके दूसरों का भलाई करना, दूसरों की रक्षा करना, ये सबसे बड़ा धर्म कहता है। यही गीता में भी ज्ञान है। श्री कृष्ण भगवान भी यही कहते हैं कि परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। तो जो हमारे देश की रक्षा के लिए आर्मी में है, हमारे जवान हैं और हम सब की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर वो तैनात है बॉर्डर में और उसे इस तरह का अगर सामना करना पड़ता है, उसे जो मिल जाता है, जैसा भोजन करना पड़ जाता है, तो उसे कोई ग्लानि नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई पाप उसको नहीं लगता है। वो खुशी खुशी खाए और डट कर दुश्मन का मुकाबला करे। यही हमारा धर्म सिखाता है और यही सच्चाई है और यही अच्छी बात है। तो मैं हमेशा अपने वीडियो में अच्छे, संस्कारी और दूसरों के हित के लिए ही वीडियो बनाती हूँ। और मेरा देखिए यही है, मैं कितना ही वीडियो बनाती हूँ मांस मछली पर कि लोग जो मांस का सेवन करते हैं, ऐसे मैं वीडियो बनाती हूँ और बनाती रहूंगी। क्योंकि अगर मेरे एक वीडियो से अगर किसी एक प्राणी का भी जान बच गया तो मैं समझूंगी कि ये जो मैं दूसरों को उपदेश देती चलती हूँ, ये मेरा सफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं देखिए यहाँ पर किसी को ये अपना ज्ञान बांटने नहीं आई हूं, मैं यहाँ पर किसी को समझाने नहीं आई हूं, मैं यहाँ किसी को सिखाने नहीं आई हूं, मैं यहाँ किसी को पढ़ाने नहीं आई हूं। लेकिन हाँ, मेरा बस एक ही रहता है कि हमेशा मेरा यही, ये सब बोलने का बस एक ही मेरा कारण होता है कि किसी भी निर्दोष बेजुबान प्राणी का मैं रक्षा कर सकूं। अगर एक भी प्राणी, अगर एक भी जीव जंतु बच गया तो मैं समझूंगी कि मेरे हाथ से कोई धर्म हो गया। क्योंकि इस पाप के दुनिया में हर दिन, हर ना चाहते हुए भी, हर वक्त, हर समय किसी ना किसी तरह का हमारे द्वारा पाप हो ही जाता है। हम पाप के भागीदार बन ही जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर एक प्राणी का भी हम रक्षा कर सके, हमारे बातों से अगर कोई भी मांस मछली खाना छोड़ देता है, तो समझ जाइए कितने प्राणी की मैं रक्षा कर लूंगी। और ऐसे आप भी करें। देखिए, हर कोई कहता है कि अरे आजकल किसको जरूरत है, क्या पाप और क्या पुण्य, कौन यहाँ धर्मी है, कौन अधर्मी है। आजकल इस दुनिया में सब कुछ चलता है। नहीं, ऐसा ना सोचे। अगर आपके भी वचन से, आपके व्यवहार से, अगर आपके कथन से किसी प्राणी का रक्षा होता है तो जरूर करें। अगर किसी को दुख लगता है कि ये देखो इस तरह का वीडियो बनाती है, या ये हमें उपदेश दे रही है, या ये ज्ञान बांट रही है, इस तरह का अगर कोई भी सोचता है तो वो सोचते रहे। लेकिन किसी का प्राण का रक्षा होता है, अगर कोई मेरे वचन के चलते कि कोई किसी का रक्षा होता है, कोई बेजुबान जानवर मेरे वजह से बच जाता है, तो ये मैं अच्छा समझूंगी। मुझे जरा भी इसमें तकलीफ नहीं होगा कि मेरे बातों से किसी को तकलीफ हुआ है। अरे छोड़ दो ना, मांस मछली खाना कोई अच्छा चीज है। किसी का आप मांस खाते हैं पका पका करके, ये बहुत बड़ी बात है। वो बेजुबान, वो जो जानवर है, निर्दोष प्राणी है, उसे भी उतना ही तकलीफ होता है जितना आपके शरीर को काटा जाएगा तो आपको तकलीफ होगा, उतना ही उस निर्दोष प्राणी, उस बेजुबान प्राणी को भी उतना ही कष्ट होता है। उसका खून निकलता है तो उसे भी उतना ही कष्ट होता है जितना कि हमारे खून निकलने से। तो प्लीज आप सब समझ जाएं और हमारे वीडियो को ऐसे ना छोड़ें कि ये तो बस बोल रही है और ज्ञान बांट रही है, खुद नहीं खाती है ये और ये दूसरों को भी रोक रही है। देखिए, किसी के खान पान से मुझे कोई इतराज नहीं है। आप खाइए, आपकी मर्जी है, आपका जीवन है, आपको जो खाना है खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे रहना है रहिए, जो करना है कीजिए, मुझे इससे जरा भी कष्ट नहीं है। लेकिन मुझे उस चीज से कष्ट है जब किसी प्राणी को तकलीफ होता है। निर्दोष प्राणी जब काटा जाता है आपके मुंह के स्वाद के लिए, तो मैं सच कहती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरा बस यही तात्पर्य है वीडियो बनाने का। मैं बस यही चाहती हूँ कि इस तरह का पाप ना हो, इसे मैं दूर कर सकूं। बस आप लोगों को जो खाना है खाइए। तो मैं उस
आर्मी की पत्नी से यही कहना चाहती हूँ और उस सारे देश के जवानों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि वे जो है हमारी रक्षा के लिए, दूसरों के परोपकार के लिए, दूसरों के भलाई के लिए वो डट करके मुकाबला कर रहे हैं दुश्मन का। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार, हमारा सरकार जो भी उस वक्त वहां पर बॉर्डर में जो कुछ भी होता है, जो भी उनके भलाई के लिए, उनके मतलब हृष्ट पुरुष्ट उसके शरीर के लिए जो अच्छा होता है वही सरकार उसे वहां उस वक्त देता है। और उसे, उस जवान को निसंकोच जो कुछ भी मिलता है थाली में, जो कुछ भी पीने को मिलता है वो खा ले, पी ले और डट कर जाकर के बॉर्डर में मुकाबला करे, दुश्मन को छट्टी का दूध याद करा दे और दुश्मन को मार गिराए, गला काट दे, बिल्कुल गोली चलाएं, इसमें जरा भी संकोच न करे। जो कुछ भी आप खाते हैं उससे आप किसी का भला कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल ना सोचे। आप मांस भी खा सकते हैं, आपको जो मिलता है खा सकते हैं, हर तरह का आपको खाना बिल्कुल वहां पर सही है। ऐसा नहीं है कि आपको उस वक्त सोचना चाहिए कि नहीं ये तो मांस है, ये तो ये है, वो है, नहीं। आपको जो कुछ भी वहां पर मिलता है, जो कुछ खाना दिया जाता है, आप खाएं, उसका सेवन करें और डट कर दुश्मन को मार गिराएं, यही कहता है हमारा धर्म। तो बिल्कुल नहीं। देखिए श्री कृष्ण भगवान भी जब अर्जुन को जब गीता का ज्ञान देते हैं, जब उसे बताते हैं कि अर्जुन, पहले तो अर्जुन बोलते हैं श्री कृष्ण से कि ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, ये मेरा बेटा है, मैं क्या करूं, मैं कैसे इनके साथ युद्ध करूं, ये लोग तो मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं। तो श्री कृष्ण भगवान जी ये कहते हैं उसे, देखिए जब तक वो सखा भाव में रहते हैं अर्जुन और बातें करते हैं तब तक श्री कृष्ण का बात वो नहीं मानते हैं, लेकिन जिस वक्त वो शिष्य रूप में अपने घुटने के बल खड़े बैठते हैं और कृष्ण, जब श्री कृष्ण भगवान का जब विराट रूप देखते हैं तब वो घुटने टेक करके बैठते हैं और बोलते हैं कि नहीं ये तो मेरे सखा नहीं, ये तो साक्षात मेरे प्रभु हैं। तो और फिर जब श्री कृष्ण भगवान जी उन्हें ज्ञान देते हैं, जब बताते हैं कि ये जो कोई भी है तुम्हारे सामने अर्जुन, चाहे ये तुम्हारा पिता हो, चाहे ये तुम्हारा पुत्र हो, या तुम्हारा भाई हो, या बंधु हो, या मित्र हो, या शत्रु हो, ये सब मत सोचो, क्योंकि इन्हें लास्ट तक, उन कौरवों को लास्ट तक श्री कृष्ण भगवान समय देते हैं कि अभी भी वक्त है, तुम आप सब लड़ाई मत करो, युद्ध मत करो और अपने भाइयों को अपना लो और प्यार की जिंदगी बसाओ। लेकिन उन्होंने उन्हें जरा सा जमीन का टुकड़ा नहीं दिया और कहा कि नहीं हम युद्ध करेंगे। जब ऐसी स्थिति आती है और कोई युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, हमारे देश के बॉर्डर में भी जब ऐसे दुश्मन, हमारे दूसरे देश के लोग समझाने पर भी, जब हमारे सरकार जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं, हाथ मिलाते हैं उनसे और उनसे कहते हैं कि आप, बार बार अवसर दिया जाता है कि आप बिल्कुल हमारे मित्र हैं और मित्रता का भाव से हमारे साथ रहें तो हमारे देश में आपका स्वागत है। लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं समझता है हमारा दूसरा देश दुश्मन, तो फिर हमारा धर्म बनता है कि उस युद्ध करने वाले का गला हमें काट देना चाहिए। और यही श्री कृष्ण जी कहते हैं उस समय अर्जुन को कि इन्हें समझाने पर भी जब ये नहीं समझे और युद्ध करने के लिए जब ये लालयित हैं, इन्हें युद्ध करना ही पसंद है, तो फिर अब अर्जुन बिल्कुल भी तुम इसके नहीं, तुम हिचकिचाओ, बिल्कुल भी संकोच ना करो और जो कोई भी है, जो कोई भी अधर्म का रास्ता अपनाता है, जो अधर्म करता है, उसे मार डालो, मारो, अभी मारो, युद्ध करो, उसे पिता और पुत्र मत देखो। अगर अधर्म के लाइन में कोई भी चलता है दुनिया में, वो चाहे पिता हो, पुत्र हो, भाई हो, बंधु हो, तो उसे आपको मार गिराना है, उसे हरा देना है और आपको धर्म के रास्ते चलना है, निष्ठा भाव से, परोपकार के भाव से बिल्कुल आगे बढ़ते रहना है। तो हमारे जवानों को भी हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए ये नहीं देखना है कि आप मांस खा रहे हैं, कि सब्जी खा रहे हैं, कि आप क्या खा रहे हैं। बस आपको जो मिले वो खाइए और अपना धर्म निभाइए। दुश्मन को बिल्कुल आप खदेड़ खदेड़ करके भगा दीजिए। और मुझे गर्व है उन स्त्रियों में, उन नारियों में, उन महिलाओं में, उस पत्नी में जो इस आर्मी सैनिक के
और ये जवान की पत्नी है, आप बिल्कुल भी संकोच न करें। क्यों? क्योंकि आपके पति देव जी हमारी रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए राष्ट्र हित में डटे हुए हैं। वो जो भी सेवन करते हैं बिल्कुल आप ना घबरा, और ये कभी भी आप ये ना समझें कि आप उनकी पत्नी है तो आप कोई कार्य नहीं कर रही है। जितना धर्म कमा रहे हैं आपके पति राष्ट्र की रक्षा करके, आर्मी में ज्वाइन करके, उतना ही आपका भी धर्म का हक बनता है। आप भी उतने धर्मी कहलाएंगे, आपको भी उतना ही पुण्य मिलेगा जितना कि आपके पति को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पति और पत्नी हर कार्य के सम्मान के भागीदार होते हैं। ऐसा कभी भी हमारे देश की नारियों को यह नहीं सोचना है कि मेरा पति कार्य कर रहा है और हम नहीं कर रहे हैं, मैं तो घर में हूं। अरे आप अपना धर्म निभा रही हैं, पत्नी धर्म निभा रही है और पति अपना धर्म निभा रहा है। आप कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझे। आप एक जवान की पत्नी, आप सैनिक की पत्नी है। चाहे कोई भी किसी भी लाइन में कार्य कर रहा है, उसमें बराबर की हकदार होती है पत्नी। इसलिए अगर आपका पति खाता है मांस मछली, अगर उसे शराब पीना पड़ता है तो घबराए नहीं, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, ऐसे स्थिति में अगर किसी की मजबूरी नहीं है और आप सिर्फ अपने स्वाद के लिए, अपने जीभा स्वाद के लिए आप अगर ऐसा कार्य करते हैं, किसी निर्दोष प्राणी को तड़पा तड़पा करके मारा जाता है और फिर आप उसे मिर्च मसाला देज करके भून करके खाते हैं, तो ये घोर पाप है। आज ही इसे त्याग दे, मैं यही कहना चाहती हूँ। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सबको जरूर कुछ न कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा। तो बिल्कुल नहीं घबराए, आगे भी इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा, दिखते रहेगा। तो मैं आगे भी ऐसा ही वीडियो लेकर के आ रही हूं, जब तक कि मुझे ये नहीं समझ में आ जाए कि मेरे वीडियो बनाने से किसी का भला हो रहा है, कोई निर्दोष प्राणी बच रहा है। मुझे यकीन हो जाएगा, तब नहीं होगा, तब तक मैं बनाती रहूंगी ऐसा ही वीडियो। तो आपको अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।